हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हाउ आर यू? बेटा, हम लोग का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा और आप लोगों ने नोटबुक में राइट डाउन भी कर लिया होगा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर सेकेंड। टाइटल इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्क्राइब यू व्हाट इज़ प्रोनाउन। आखिर प्रोनाउन होता क्या है ना? आप डू यू नो वेरी वेल? A pronoun is a word which is used in place of a noun। यानी कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसको हम हिंदी में जो है सर्वनाम भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होता है? प्रोनाउन। यहाँ पे जो है हम नाम नहीं लिखते हैं और ही, शी, इट, दे इसका यूज़ करते हैं। ओके, अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं ये आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो एक बार वंस अगेन आई रिपीट इट। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। फोर्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिफ्थ, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। सिक्स, पॉसेसिव प्रोनाउन एंड 7, रिलेटिव प्रोनाउन। टुडे आई एम डिस्कसिंग यू रिलेटिव प्रोनाउन। आज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी बिकॉज इट इज़ इन योर सिलेबस, सो आई डिस्कस इट इन डिटेल। ओके, इसको हम डिटेल में समझेंगे। बाकी आपको काइंड्स आप लोगों को मैंने बताई दिए कि पर्सनल प्रोनाउन जिसमें ही, शी, इट, दे आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज आते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, विच, वेयर, हाउ, ये सब आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, ये आपने देखा होगा कहीं सेंटेंस में लगे हुए, ये आ जाते हैं। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में भी यही चीज़ आती है, हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या आता है? एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। दिस इज़ माई, दिस हाउस इज़ माइन, है ना? माइन वगैरह का जो यूज़ होता है वो पॉसेसिव में आता है, जो जैसे कोई चीज़ हमारे पास है, ठीक है, उसके लिए हम पॉसेसिव का हम यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग को मैं बता दूँ, दिस कार इज़ माइन, यह मेरी कार है। दीज बुक्स आर नॉट योर्स, ये तुम्हारी किताबें नहीं हैं। तो ये सब किस में आ गया? हमारा किस में आ गया? पॉसेसिव प्रोनाउन में, ठीक है। एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग यू रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताती हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड हु, whom, which, whose, what, that and of which are called relative pronoun। ये जो रेड वर्ड्स में जो रेड कलर में जो लिखे हुए हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंस होते हैं, उसको बीच में हम कनेक्ट करते हैं इन वर्ड से। जैसे इंडिया इज़ ए कंट्री हुज नेटिव डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया, भारत वह देश है जो कि नेटिव डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, जिसके नागरिक जो हैं एग्रीकल्चर पे, खेती पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर दो सेंटेंस हो गए। इंडिया इज़ ए कंट्री, इंडिया एक देश है, और नेटिव डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर ये दूसरा सेंटेंस है ना। नागरिक डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, जो कि जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, आश्रित हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमने किससे जोड़ दिया? हुज से जोड़ दिया। तो हुज क्या हो गया? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। In this sentence, the two clauses India is a country and its native depends on from agriculture are related by the pronoun whose। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि हमने दो सेंटेंसेस को whose से जोड़ दिया, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, द रिलेटिव प्रोनाउंस हु एंड whom आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल, पर्सन, अलोन, एज। यानी कि हु और हुम का जो यूज़ किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है? पर्सन्स के साथ किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, हु और हुम का जो यूज़ करेंगे हम हमेशा पर्सन के साथ, पीपल के साथ करेंगे। ओके, इनका एनिमल के साथ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड ऑलवेज कम फर्स्ट। जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हैं हमेशा, ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा, कम्स फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हु क्या हो गया, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट क्या है, पर्सन है कि एनिमल है, पर्सन, तो इसीलिए हमने हु का यूज़ किया है। ओके, डू यू रिकॉग्नाइज द मैन, क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो, हु हेल्प्ड अस टू लिफ्ट द कार, जिसने जो है कार उठाने में हमारी मदद की थी। अस मीन्स हमारी, हेल्प मीन्स सहायता, जिसने हमारी कार उठाने में हेल्प की थी। तो यहाँ पर्सन के लिए बात आ रही है, इसीलिए हम जो है हु का यूज़ करेंगे। ठीक है, शी इज़ द वोमेन whom I talked earlier, ये वही औरत है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर होम किसके लिए आ रहा है, वुमेन के लिए आ रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हु और होम का जो यूज़ करते हैं किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज the relative pronoun which, of, which and what refers to talk about animals and things, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि विच का जो हम यूज़ करते हैं या वॉट का हम जो यूज़ करते हैं ये किसके लिए करते हैं, एनिमल के लिए या कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे हु और हुम का यूज़ पर्सन के लिए करते हैं और विच, ऑफ विच और व्हाट का यूज़ हम एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द डॉग विच आई सोल्ड लास्ट ईयर हैज़ डाइड, वह कुत्ता, वह डॉग है ना, विच एनिमल है इसलिए हमने विच का यूज़ करा। आई सोल्ड लास्ट ईयर, जिसको मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था, हैज़ डाइड, वो मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे विच किसके लिए रेफ़र किया जा रहा है, किसके लिए मतलब बोला जा रहा है, डॉग के लिए, इसलिए हमने विच का यूज़ करेंगे, हु और हुम का यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ द लॉयन, ये वही शेर है, विच किल द चिल्ड्रन, जिसने बच्चों को मार दिया था। ठीक है, यहाँ पे लॉयन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। द डिक्शनरी द कवर ऑफ विच हैज़ कम ऑफ इज़ अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस। तो यहाँ पे ऑफ विच हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, डिक्शनरी के लिए कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि विच का और व्हाट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल के साथ करेंगे। सेकंड है, नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस वॉज द कप, नॉन लिविंग थिंग्स है, दिस वॉज द कप विच आई फाउंड यस्टरडे। दिस वॉज द, ये वही कप है जिसको आई फाउंड यस्टरडे, जिसको मैंने कल ढूंढा था या पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे विच किसके लिए आ रहा है, कप के लिए। कप यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, ये सांस तो नहीं लेता, ठीक है, थिंग में आ जाता है। वॉट शी सेड वॉज ट्रू, उसने जो भी कुछ कहा, ठीक है, सब सही है। वॉट शी सेड वॉज ट्रू, उसके हर शब्द, उसने जो कुछ भी कहा सब सही है। वॉट का यहाँ पर किससे सेंस आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, थिंग्स के लिए, उसके शब्दों के लिए आ रहा है ना, थिंग्स के लिए आ रहा है, इसलिए हमने व्हाट का यूज़ किया है। यहाँ पे शी के लिए नहीं आ रहा, उसके शब्दों के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ इसलिए हमने व्हाट का यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट मे बी प्लेस टू रेफर टू पर्सन, एनिमल एंड थिंग। ठीक है, अब देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है कौन सा, दैट का जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स, तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, द पर्सन दैट रॉबर्ड द बैंक हैज़ बीन अरेस्टेड, वह व्यक्ति जिसने कि बैंक में लूटपाट की थी, हैज़ बीन अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये पर्सन के लिए हो गया दैट का यूज़। ठीक है, दिस इज़ द कार दैट किल्ड अ रैट, दिस इज़ द कैट दैट किल्ड अ रैट, ये वही बिल्ली है जिसने चूहों को मार दिया। यहाँ बिल्ली के लिए आ रहा है, एनिमल के लिए आ रहा है, दैट का यूज़ हो रहा है, यानी कि दैट का यूज़ अब आप देखिए पर्सन के लिए, एनिमल के लिए। अब यहाँ पे थिंग्स के लिए देखिए, वी हैव लॉस्ट द लगेज दैट यू गेव मी, मेरा वो सब सामान खो गया जिसको कि तुमने मुझे दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये थिंग के लिए आ गया। तो दैट का जो यूज़ होता है वो तो तीनों के साथ होता है, एनिमल के साथ, थिंग्स के साथ एंड पर्सन के साथ।
फिफ्थ पॉइंट है द रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट एंड वॉट मे बी रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एज फॉर एग्जाम्पल देखेंगे द गर्ल हु बीट हिम हैज़ बीन पनिश्ड। द गर्ल वह लड़की हु बीट हिम जिसने उसको मारा था, हैज़ बीन पनिश्ड उसको सज़ा मिल गई। तो हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, वर्ब है। ये क्या है, द मॉल विच या दैट caught fire is luckily empty। द मॉल caught fire is luckily empty। मॉल में आग लग गई थी जिसमें जो है लकीली वो जो है खाली था, उसमें भीड़ भाड़ नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा जो है विच आएगा या दैट आएगा, ठीक है, दोनों आ सकते हैं, विच का भी यूज़ हो सकता है एंड दैट का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा what that girl needs is a better thing। what that girl needs is a better thing। here what means the things which they, यहाँ पर जो है they के लिए यूज़ किया जा रहा है, that girl के लिए यूज़ किया रहा है, इसलिए हमने what का यूज़ किया है। ओके तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊँगी, कल मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करूँगी आगे। आप लोग इसको दोबारा से रीड करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।